नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों का स्वागत है। कहानी का नाम है मिट्टी की पुकार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। कभी ये गांव हरियाली से भरा रहता था। खेतों में लहलहाती फसलें, सुबह सुबह बैलों की घंटियां और शाम को चौपाल पर हंसी मजाक, यही सूरजपुर की पहचान थी। लेकिन समय बदला। नहरें सूख गईं, बारिश अनियमित हो गई और धीरे धीरे खेत बंजर होने लगे। युवा शहर की ओर भागने लगे। गांव में सिर्फ बूढ़े, महिलाएं और टूटी उम्मीदें रह गईं। इसी गांव का बेटा था राघव। पढ़ाई के लिए शहर गया था, इंजीनियर बन गया, नौकरी भी मिल गई। पर जब भी आंखें बंद करता, उसे अपने गांव की मिट्टी बुलाती। एक दिन मां का फोन आया, बेटा इस बार खेत में कुछ नहीं होगा, कर्ज बढ़ता जा रहा है। राघव का दिल कांप उठा। उसने नौकरी छोड़ दी। सबने रोका, पागल हो गया है, गांव में क्या रहे। राघव बस इतना बोला, अगर सब भाग जाएंगे तो गांव कौन बचाएगा। गांव लौटते ही राघव ने देखा सूखी जमीन, टूटी मेड़ें, उदास चेहरे। उसने सबसे पहले पानी बचाने की बात की। लोग हंसे, अब पानी कहां से आएगा। राघव ने हार नहीं मानी। उसने तालाब खुदवाने, बारिश का पानी रोकने और जैविक खेती की योजना बनाई। शुरुआत में कोई साथ नहीं आया तो राघव खुद फावड़ा उठाकर मैदान में उतर गया। धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने साथ दिया, फिर एक महिला, फिर कुछ बच्चे भी। पहली बारिश में तालाब भर गया। जमीन ने पहली बार राहत की सांस ली। राघव ने रासायनिक खाद छोड़कर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और मिश्रित खेती शुरू करवाई। पहली फसल औसत रही, दूसरी फसल बेहतर, तीसरी फसल ने चमत्कार कर दिया। अब सूरजपुर में युवा वापस आने लगे। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए, बच्चों के लिए डिजिटल क्लास शुरू हुई, सब्जियां सीधे शहर में बिकने लगी। जो गांव कभी उजड़ रहा था, वही अब आदर्श गांव बन गया। एक दिन चौपाल पर किसी ने पूछा, राघव, तुमने ये सब कैसे किया। राघव मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस गांव पर भरोसा किया और मिट्टी ने अपना कर्ज चुका दिया। अगर इरादे सच्चे हों तो गांव भी भविष्य बन सकता है। खेती बोझ नहीं, सम्मान है, और बदलाव बाहर से नहीं, खुद से शुरू होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।